हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे रेजिलियंस के बारे में। रेजिलियंस क्या है? रेजिलियंस इज़ इलास्टिसिटी, फ्लेक्सिबिलिटी और अ बाउंस बैक कैपेसिटी फ्रॉम डिफ़िकल्ट और एडवर्स सिचुएशंस। फ्रेंड्स, लाइफ कभी भी आसान नहीं होती। There are many ups and downs, turns and twists, unexpectedly। हमेशा ये कोई स्मूथ रोड जैसे नहीं है जिसमें हम आसानी से अपनी ज़िंदगी गुजार लें। हम देखते हैं कि बहुत सारे लाइफ में टफ सर्कमस्टांसेस, एडवर्सिटी हम फेस करते हैं। जैसे मौसम का मिजाज एक जैसा नहीं रहता, वैसे ही हमारी लाइफ का हाल है। अप्स एंड डाउन्स आते हैं, एडवर्स सिचुएशंस होती हैं, स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट्स आते हैं, बड़े बड़े चैलेंज एंड डिफ़िकल्टीज आते हैं। तो हम क्या करते हैं? हम उनसे लड़ते हैं, जीतते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो हमें लड़ने, जीतने और फिर वापस से आगे बढ़ जाने की जो एक इलास्टिसिटी मिली हुई है, जस्ट लाइक अ रबर बैंड। देखिए, इसको हमने स्ट्रेच किया, इसको फोर्स को रिमूव कर दिया। अब जैसे ही फोर्स रिमूव हुआ, ये अपनी पुरानी शेप में आ गया। तो वैसे ही हम ह्यूमन बीइंग्स भी, जब हम एडवर्स सिचुएशंस को फेस करते हैं, कोप करते हैं, और जैसे ही वो सिचुएशन इवेंट गुजर जाता है, हम अपने आप पुरानी स्टेट में, प्री क्राइसिस स्टेट में वापस आ जाते हैं। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर आपने देखा है आंधी तूफान में जिन पेड़ों में ये इलास्टिसिटी होती है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, वो झुक जाते हैं हवा से, और जैसे ही वो तूफान गुजरता है वापस खड़े हो जाते हैं। लेकिन जिन पेड़ों में ये इलास्टिसिटी नहीं थी, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी, उनका हाल क्या हुआ? टूट गए। तो वैसा ही है, लाइफ के जो चैलेंजेस हैं, डिफ़िकल्ट सिचुएशंस हैं, एडवर्सिटी है, ये तो सब के लिए है। किसी की लाइफ भी फ्री नहीं है कि उसकी लाइफ में कोई चैलेंजेस नहीं हो। सब लोग हम चैलेंजेस फेस करते हैं। लेकिन स्मार्ट कौन है? जिसके अंदर ये रेजिलियंस कैपेसिटी हाई है, जो कोप करता है और वापस जल्दी से जल्दी अपनी आप को मेंटेन कर लेता है नॉर्मल स्टेट में। और कुछ लोग अक्सर जिनमें ये वीक होती है, तो उनको बहुत ज़्यादा हार्डशिप होती है, वो लंबे समय तक परेशान रहते हैं, उनका काफ़ी नुकसान हो जाता है उस इवेंट की वजह से। तो आइए आज के वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि रेजिलियंस कैपेसिटी हमको कैसे हमारी शेप को, हमारी पुरानी स्टेट को मेंटेन करने में हेल्प करती है। और सी फ्रेंड्स, ये जो रेजिलियंस कैपेसिटी है, हम इसे लर्न करते हैं। आपने सुना होगा कि जब हम गोल्ड होता है, सोना, आग में तपता है तो वो कुंदन बनता है। इसी तरह से जब हम लोग एडवर्सिटी को फेस करते हैं, जितना हम ज़्यादा से ज़्यादा एडवर्सिटी को फेस करते हैं, हम उतने ही ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं। हमारी स्ट्रेंथ, हमारा स्टैमिना, हमारी ग्रोथ किस पे डिपेंड करती है? हमारी लाइफ के चैलेंजेस पर। ये चैलेंजेस हमें और मजबूत बनाते हैं। तो हम इस रेजिलियंस कैपेसिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। देयर आर 4 कोर कंपोनेंट्स। रेजिलियंस को हम कैसे डेवलप करें, इसके लिए हमें 4 एस्पेक्ट्स पे काम करना पड़ेगा। क्या होता है, अगर हम इन चीज़ों को बेहतर तरीके से जान लें, तो हम आगे आने वाले चैलेंजेस को ठीक से कोप कर पाएंगे। और इस रेजिलियंस को इंक्रीज़ करने से हमें क्या होगा? ये इलास्टिसिटी मिलेगी, बाउंस बैक कैपेसिटी। जल्दी से हम हमारी प्रीवियस स्टेट को रिकवर कर लेंगे। हमें वो लाइफ सर्कमस्टांसेस, एडवर्स सर्कमस्टांसेस ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे। तो हम इन 4 कंपोनेंट्स पर थोड़ा वर्क करें, तो आप देखेंगे कि हर कोई लाइफ के चैलेंजेस को बहुत बेहतर तरीके से फेस कर पाएगा। सो क्या क्या है? नंबर 1, फर्स्ट ऑफ ऑल, बिल्ड योर कनेक्शंस।
अक्सर देखा गया है कि जैसे हार्ड टाइम होता है, कुछ एडवर्सिटी है, डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांसेस हैं, कुछ स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, लोग अकेले रहना पसंद करते हैं। जी नहीं, ये अच्छा नहीं है। जब आप उस सिचुएशन को फेस कर रहे हैं, ओवरकम कर रहे हैं, उस ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, रेजिलियंस मीन्स आप लोगों से कनेक्ट रहिए। आप अपने सराउंडिंग में ऐसे लोगों को ढूंढिए जो आपको हेल्प प्रोवाइड कर सकें, जो खुश मिजाज हों, जो आपको बेहतर तरीके से समझ सकें। देखिए, कई लोग होते हैं जो क्रिटिसाइज़ करते हैं, आपको कमियां निकालते हैं। कुछ लोग होते हैं आपको अनकंडीशनल सपोर्ट करते हैं। तो पहचानिए आप कि यहाँ आपके लिए बेस्ट कंपनी किसकी है। ऐसे लोग जो आपको सपोर्ट करें, आपको अनकंडीशनल रिगार्ड दें एंड खुश मिजाज हों। एंड वन ऑन वन का जो रिलेशन है उससे ज़्यादा बेहतर होता है कि हम ग्रुप्स अपने लिए डिस्कवर करें, ग्रुप से कनेक्ट रहें। सोशल ग्रुप्स हो, स्पिरिचुअल ग्रुप्स हो, कुछ भी इस तरह की जो है फेथ हीलिंग काइंड ऑफ, उस प्रैक्टिस को जो लोग करते हों, हम ऐसे लोगों के साथ रहें। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप ये कोशिश करिए कि आप लोगों के साथ रहें, अकेले ना रहें। सो अपने कनेक्शन, सोशल कनेक्शंस को बिल्ड करने की कोशिश करिए। सेकेंड थिंग इज़ मेंटेन वेलनेस। अपना ध्यान रखिए। होता क्या है, जैसे ही कोई बैड इवेंट आया, कुछ हार्ड सर्कमस्टेंसेस आई, तो सबसे पहले इंसान क्या करता है, खुद की परवाह करना छोड़ देता है। ना नहाता है, ना खाता है, ना सोता है। ऐसे ये गलत है। तो क्या करना है, आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करना है, खुद का ध्यान रखना है, अपना ख्याल रखिए, हेल्दी, न्यूट्रिशियस और मनचाहा खाना खाइए। जहाँ तक हो सके कुछ ऐसी जैसे कि मेडिटेशन या कुछ प्रेयर, ये भी काफ़ी हीलिंग होता है हमारे लिए उस टाइम पे। बहुत सारी अच्छी नींद लीजिए, एक्सरसाइज करिए। एक्सरसाइज नहीं कर सकते तो टहलिए, सुबह शाम के वक्त बाहर खुले में, छत पे, गार्डन जा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। हम ज़्यादातर बार लोगों को देखते हैं कि वो एक कमरे में बंद होकर बैठ जाते हैं, घर दिनों तक बाहर नहीं निकलते। ये जो प्रैक्टिस है ये आपको और बीमार कर देती है। आपको जो बाउंस बैक कैपेसिटी डेवलप करनी है, उसमें ध्यान ये रखना है कि आपको अपना ध्यान रखना है। लोग नहाते नहीं हैं, अच्छे से तैयार नहीं होते, तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, आपको खुश रखती हैं ये। तो कुछ अगर आपके साथ में गलत हो रहा है, कुछ हार्ड टाइम है, तो उसको आप कैसे ओवरकम करेंगे, पहले अपना ख्याल रखिए। और सबसे ज़रूरी, अल्कोहल या ड्रग्स और इस तरह के किसी भी नशे से दूर रहिए। जो कि हम देखते हैं अक्सर सबसे पहला लोग जो नहीं करना है वो काम करते हैं, सबसे पहले वो लोग अल्कोहल या ड्रग्स की तरफ मूव करते हैं, जो कि एक बहुत गलत स्ट्रेटजी है। तो हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करिए, अपने आप का ख्याल रखिए, ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। नेक्स्ट, हेल्दी थिंकिंग, थर्ड पॉइंट। देखिए, सब गलत हो गया, सब गड़बड़ हो गया, सब बेकार हो गया, है ना। अब हम बार बार उसी जो गलत हुआ है, चीज़ें ख़राब हो चुकी हैं, चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, उनको रिपीट करेंगे तो क्या होगा, नेगेटिविटी जनरेट होगी। रादर हमको हेल्दी थिंकिंग रखनी है। कैसे, रियलिस्टिक एंड ऑप्टिमिस्टिक। हमेशा ध्यान रखिए, जब भी आप ये सोचते हैं कि मेरा सब कुछ नुकसान हो गया, गौर से देखिए, शायद किसी जगह कुछ बाकी छूट गया हो। तो जो है आप उस पे फोकस करिए, न्यू गोल सेट करिए। यहाँ पे हम जितना भी, अगर छोटा से छोटा भी हौसला अगर बाकी रहता है, तो हम सब कुछ वापस से मेंटेन कर सकते हैं।
माना कि सब कुछ बिगड़ गया है, सब एडवर्स है, आपको कहीं कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन आप चीज़ एक ध्यान रखिए कि आपकी जो सोच है, आपकी जो थिंकिंग है, वो कैसी होनी चाहिए? हेल्दी। सो बी रियलिस्टिक। हाँ, जो लाइफ है, जो लाइफ का पेन है वो रियल है, लेकिन एक लाइफ का नेगेटिव इवेंट आपकी पूरी लाइफ को थोड़ी डिस्टर्ब कर सकता है। अभी काफ़ी चीज़ें बाकी हैं, तो इस एडवर्सिटी में भी बी ऑप्टिमिस्टिक एंड रियलिस्टिक। देखिए हम किस चीज़ को चेंज कर सकते हैं। सो फोकस ऑन व्हाट यू कैन चेंज, रादर जो चीज़ें बिगड़ गई हैं उनके बारे में और बार बार बात करने से हमें और दुख होता है। सो उस सिचुएशन में जहाँ सब वर्स्ट है, कुछ भी आपको अच्छा नहीं दिख रहा, आपको लग रहा है सब खत्म हो गया, सब बर्बाद हो गया, अब कुछ भी नहीं बचा, एक चीज़ है जो अभी भी आपके पास है, वो है आपका हौसला। सो कोशिश करिए ये देखने की कि अब हम क्या चीज़ है जिससे नई शुरुआत कर सकते हैं। हमेशा एक बार लोग बोलते रहते हैं कि अब मैं तो बेकार हूँ, अब मैं बर्बाद हो गया। नहीं, इसकी जगह आपको ये बोलना है आई एम नॉट हेल्पलेस, आई एम परफेक्ट एंड बी ऑप्टिमिस्टिक। आप ये बोलिए कि द गुड थिंग्स विल कम टू मी, जो होगा अब नेक्स्ट अच्छा ही होगा। जैसे हम रात गुजरने के बाद में एक सुबह, नई सुबह का इंतज़ार करते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही अब जो बैड सर्कमस्टांसेस हैं उसके बाद आपको एक होपफुल, एक रियलिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक थिंकिंग से शुरुआत करनी होगी। सो जहाँ तक हो सके अपनी थॉट प्रोसेसेस में एक चीज़ को हमेशा रिमाइंड करवाते रहिए खुद को कि आई एम गुड, आई कैन कोप, आई विल डू। अभी अगर हमने अपने आप को यहाँ पे हेल्पलेस मान लिया, थॉट्स हमने ऐसे ऐसे अपने आप के बारे में बोलना शुरू कर दिया, तो हमारी सिचुएशन हमारे हाथ से निकल जाती है। तो पर्सन अगर रिकवर करता है तो किस बेसिस पे? सिर्फ अपने हौसले की बेसिस पे। तो जो आपका करेज है, जो आपकी पॉजिटिविटी है, उसको एक्सप्लोर करने का टाइम है यहाँ पे। एंड देन फोर्थ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, फाइंड मीनिंग एंड पर्पस। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जब लाइफ में उन लोगों का सब कुछ ख़त्म हो गया, उन्होंने बहुत अच्छे से शुरुआत की। तो जब हम जो बैड सर्कमस्टेंसेस हैं उसके बाद ये देखते हैं कि दिस इज़ द टाइम टू एक्सप्लोर अपॉर्चुनिटीज़। हमेशा याद रखिए, जब भी आपको कोई एडवर्सिटी फेस करनी होती है, आप उस एडवर्सिटी के बाद में और स्ट्रॉन्ग बन के बाहर आएंगे। सो लाइफ में एक पर्पस ढूंढिए, सोचिए क्या बाकी रहा है जैसे हम और आगे ले जा सकते हैं। ये बहुत टफ है, ये एक्सप्लोर करना बहुत टफ है, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि सब कुछ ख़राब हो गया, लेकिन सब कुछ ख़राब नहीं होता है, सिर्फ हमें ऐसा दिखाई दे रहा है। ये हमारा परसेप्शन होता है, क्योंकि हम नेगेटिव मूड स्टेट में होते हैं, तो हमें समझ नहीं आता कि ये जो गलत हुआ है, जो ख़राब हुआ है, ये भी अच्छे के लिए होगा। तो उस अच्छे के लिए क्या हुआ है उसे हमें यहाँ पे एक्सप्लोर करना है। सो माइंड, चाहे आप धीरे शुरुआत करें, लेकिन एक नई शुरुआत का समय है। थोड़ी 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 कोशिश करते रहिए, नए गोल सेट करिए, लाइफ में जॉय को वापस से एक्सप्लोर करिए, लाइफ के मीनिंग्स को एक्सप्लोर करने का टाइम है, ये न्यू अपॉर्चुनिटीज़ के एक्सप्लोर करने का टाइम है। जैसे हम देखते हैं ना कि एक समुद्र में एक लहर आती है और जो रेत होती है उसको बिल्कुल स्मूथ करके वापस चली जाती है। जो रेत के पहले, जो लहर आने से पहले जो रेत पे अप्स एंड डाउन थे, कुछ भी मार्क्स थे, वो अब ख़त्म हो चुके हैं।
तो ये बिल्कुल वैसा ही है। अब आपका परसेप्शन अगर चेंज होगा तो आप इसको क्या कहेंगे, ये एक न्यू स्टार्ट है, ये एक न्यू बिगिनिंग है, एक न्यू अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, जिस पे आप वहाँ पर न्यू मार्क्स एस्टैब्लिश कर सकते हैं। तो जो बीत गया, जो चला गया, जो ख़राब हो गया, हम उस पे रिग्रेट करें, उसके लिए हम डिस्टर्ब फील करें, पेन फील करें, इससे बेहतर कि हमें अब क्या नया करना है, उस नई शुरुआत के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना है। तो फ्रेंड्स, ये रेजिलियंस को अगर हम डेवलप करते हैं, एक प्रैक्टिस बनाते हैं, तो हम हमारी लाइफ के जो टफ सेगमेंट्स हैं, जो हमारे स्ट्रेसफुल इवेंट्स हैं, उनको हम बेहतर तरीके से कोप कर पाते हैं और फिर हम वापस से स्प्रिंग बैक होंगे पुराने अपनी उसी कैपेसिटी में और इवन बेहतर न्यू स्ट्रेंथ के साथ में। सो देखिए, ये इट्स अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस। आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको रिज़ल्ट मिलेंगे। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने अपने आप को लाइफ की सर्कमस्टेंसेस में खो नहीं दिया, बल्कि एक नए रूप में पाया, एक नया रूप जाना, एक नए रूप को उन्होंने एक्सप्लोर किया। सो जब भी हम नेगेटिव सर्कमस्टेंसेस में होती हैं, वो एक्चुअली हमें और स्ट्रेंथन करते हैं। हमारी सेल्फ ग्रोथ के लिए ये लाइफ के चैलेंजेस बहुत ज़रूरी हैं। तो बहुत बोल्डली हमें लाइफ सर्कमस्टेंसेस को जो नेगेटिव हैं उनको फेस भी करना है और उन पर हमको सक्सेस भी लेनी है, और वापस ठीक उसी तरह जस्ट लाइक दिस रबर बैंड अपने को पुरानी शेप को रिकवर भी करना है। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे, फिर एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक गुड बाय, थैंक्स फॉर योर टाइम एंड कीप वॉचिंग।